ईएमडी और पीआईएमएस की ट्रेनिंग। आज हम आपको बताएंगे पीआईएमएस में कोई नया यूजर कैसे रजिस्टर करते हैं। सबसे पहले आपको ईएमडी के लॉगिन आईडी से अपना अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद ऐसा डैशबोर्ड खुलकर आएगा। किसी भी यूजर का कैसा भी अपडेट होगा तो वो ईएमडी के लॉगिन से ही अपडेट होगा। इसके लिए आपको अदर सर्विसेज के ऑप्शन में जाना होगा। इसमें आपको पीआईएमएस के ऑप्शन को ओपन करना है। पीआईएमएस ओपन करने पर स्क्रीन पर कुछ ऑप्शन ओपन होंगे। आपको अपने अकाउंट नेम पर जाना है। यहां पर आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे जिसमें दो ऑप्शन मुख्य हैं। पहला एडमिन क्रिएटर और दूसरा पोस्ट एडमिन। सबसे पहले हम एडमिन क्रिएटर के बारे में विस्तार से समझते हैं। अगर हम लोगों को किसी संस्था के एम्प्लॉइज की जानकारी निकालनी है तो यहां पर आपको डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेना है और सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉय होंगे जिनकी एंट्री हो चुकी है उनकी पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी। अब आपको अगर कोई नया एम्प्लॉय रजिस्टर करना है तो आपको क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। इसमें आपके सामने बहुत सारी डिटेल्स के ऑप्शन खुलकर आएंगे। इसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन की जो पीआईएमएस शीट बनी होगी ओपन करनी है। पीआईएमएस शीट से ही सारी एंट्री पीआईएमएस पोर्टल पर होगी। पीआईएमएस शीट में सारे एम्प्लॉइज के पद और शेष जानकारी उपलब्ध होगी। अब आपको एम्प्लॉय वाला टैब ओपन करना है। मान लीजिए हम एक सब इंस्पेक्टर बलराम यादव की एंट्री पीआईएमएस पोर्टल पर करनी है। उसके लिए आप सबसे पहले पीआईएमएस शीट से उनका एम्प्लॉय कोड कॉपी करेंगे और उसको पोर्टल पर पेस्ट करेंगे और सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर में भी आपको एम्प्लॉय नंबर ही डालना है। फिर आपको पोर्टल पर डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है जिस डिपार्टमेंट में आप यूजर क्रिएट कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में आपको न्यू यूजर सिलेक्शन सिलेक्ट करना है। सर्विस में आपको बाय डिफॉल्ट नो सर्विस सिलेक्ट करना है। सर्विस कैडर में नो एप्लीकेशन सिलेक्ट करना होगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में आपको पीआईएमएस शीट से ज्वाइनिंग डेट लेकर पोर्टल पर अपलोड करनी है। सर्विस अलॉटमेंट बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में अगर पर्सनल डायरेक्ट है तो डायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे। अगर कहीं से प्रमोट होकर आया है तो प्रमोट डाल देंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में आप डायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पर्सनल के लॉगिन आईडी वाले सेक्शन में NIC/LDAP पर क्लिक करना है। पीआईएमएस शीट पर लॉगिन आईडी और मेल आईडी सब दिया रहता है। वहां सारी डिटेल्स पेस्ट करनी होगी। एम्प्लॉय स्टेटस पर अगर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है तो कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जीओवीटी एम्प्लॉय सर्विसिंग पर क्लिक करेंगे। अब आपको एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद एम्प्लॉय का एप्लीकेशन डालना है। जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद एम्प्लॉय का शॉर्ट नेम बलराम यादव का BY कर सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन पीआईएमएस शीट से देखकर डालनी है। उसके बाद एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट टाइप पर जाकर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिलेक्ट करना है। उसके बाद डेजिग्नेशन क्लासिफिकेशन में अदर्स पर क्लिक करना है। फिर डेजिग्नेशन लेवल में रैंक नॉट अवेलेबल कर देना है। उसके बाद एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन अपॉइंटमेंट डेट पीआईएमएस शीट से देखकर अपडेट करना है। इतनी डिटेल्स डालने के बाद क्रिएट यूजर पर क्लिक करना है। यूजर क्रिएट सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा, उसको ओके कर दीजिए। एक मैसेज पॉपअप हो जाएगा, यूजर क्रिएट सक्सेसफुली।
किसी एम्प्लॉय को कैसी भी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है तो उसके लिए आप यहां सर्च का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर मान लीजिए रोहिताश सिंह को सिलेक्शन अलॉट करना है तो आप एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे। उनका नाम का पैनल ऊपर आ जाएगा। आप यहां जाकर उनकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। अगर आपको इनकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में कुछ अपडेट करना है तो आप कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन अपडेट करना है तो यहां डेजिग्नेशन पर क्लिक करेंगे, फिर यहां एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम रनिंग डेजिग्नेशन को इनएक्टिवेट करेंगे। उसके बाद आपको रिलीविंग डेट अपडेट करेंगे, फिर यहां से सबमिट करेंगे। अब इनको न्यू डेजिग्नेशन अलॉट करनी है तो यहां जाकर रनिंग डेजिग्नेशन सिलेक्ट करना है। क्लासिफिकेशन अदर्स सिलेक्ट कर लेना है और डेजिग्नेशन लेवल ऑब्लिक रैंक नॉट अवेलेबल सिलेक्ट कर लेना है और अपॉइंटमेंट टाइप में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिलेक्ट करना है। डेजिग्नेशन अपॉइंटमेंट डेट अपडेट करनी है। उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे वैसे ही एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन अपडेट हो जाएगी। ऐसे आप डेजिग्नेशन अपडेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है ओयू असाइनमेंट ऑब्लिक डी असाइनमेंट का। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिसकी एंट्री पहले से ही है और उनको कोई और सेक्शन अलॉट करना है। कभी कभी एक एम्प्लॉय के पास मल्टीपल सेक्शन होते हैं तो वहां पर ओयू असाइनमेंट ऑब्लिक डी असाइनमेंट के ऑप्शन पर जाकर यहां पर डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, सर्च करना है। मान लीजिए इनके पास एक सेक्शन है और दूसरा कोई सेक्शन भी अलॉट करना है तो आप यहां से सेक्शन सिलेक्ट करके इनको सेक्शन अलॉट कर सकते हैं और फिर आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। यहां से इसको बंद कर देंगे। अगर किसी एम्प्लॉय की लॉगिन आईडी अपडेट करनी हो, कभी कभी एम्प्लॉय की लॉगिन आईडी अलग होती है, मेल आईडी अलग होती है, तो यहां पर अपडेट लॉगिन आईडी पर जाकर नई लॉगिन आईडी अपडेट कर सकते हैं। लॉगिन आईडी में कभी भी पूरी ईमेल आईडी नहीं डालनी है, केवल @ से पहले के अक्षर डालने हैं। फिर सबमिट पर क्लिक करके सेव करना है। ऐसे हम किसी भी एम्प्लॉय की डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे किसी एम्प्लॉय की पोस्टिंग कैसे करनी है, किसी एम्प्लॉय को रिलीव कैसे करना है। उसके लिए हमें यहां पर पोस्ट एडमिन वाले टैब पर जाना पड़ेगा। टैब ओपन होने पर आपको पोस्ट एशेलोन पर जाकर पोस्ट स्ट्रक्चर पर जाना है। यहां पर डिपार्टमेंट सिलेक्ट करके सर्च करना है। यहां पर आपके डिपार्टमेंट में जितने भी लोग होंगे उनकी डिटेल्स आ जाएगी, लेकिन जो अभी हमने एंट्री की है वो नहीं आएगी, क्योंकि डायरेक्टली पोस्ट में वो किसी रिपोर्टिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करने पर ही एंट्री होगी। अब जैसे हम रोहिताश को सर्च करते हैं, अब इसकी चाइल्ड पोस्ट क्रिएट करेंगे। अब हम इनके एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे। जो भी यूजर जिसको भी रिपोर्ट करता है उसके अंडर में ही उसकी मैपिंग होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने जो एम्प्लॉय क्रिएट किया है उसका नाम सर्च करना है। उसके बाद यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं कि इनके अंडर में कितने चाइल्ड पोस्ट हैं। अभी कोई नहीं है। अब इनके अंडर में हमने चाइल्ड पोस्ट क्रिएट किया। बाय डिफॉल्ट यहां कुछ इंफॉर्मेशन अपडेट होती है। यहां पर ऑफिसर का सेक्शन डालना होता है। पोस्ट नेम PIMS लिस्ट से देखकर अपडेट करना है। पोस्ट रैंक में नॉट अवेलेबल डालना है। पोस्ट कैटेगरी में आपको सॉफ्ट एरिया पोस्ट सिलेक्ट करना है और सेव कर देना है। अब इनके अंदर में एक चाइल्ड पोस्ट क्रिएट हो गया। आपको यहां एम्प्लॉय नॉट असाइन्ड दिखाई देगा। आपको यहां पर एम्प्लॉय को मैप करना है। इसके लिए यहां से असाइन एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे। फिर असाइन करने के लिए आपको सर्च पर क्लिक करना है। जितने भी लोग लीगल में आएंगे उन सब की यहां डिटेल दिखाई देगी। देखिए यहां बलराम यादव आ गया, जिनकी हमने एंट्री की थी। फिर हमको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जब भी आप किसी एम्प्लॉय को पोस्ट या सेक्शन अलॉट करते हैं तो उसके लिए उनका ऑर्डर नंबर PDF में रखना कंपलसरी है।
जो आपको यहाँ पर पोस्ट मैपिंग में अपलोड करना होगा। यहाँ पर नेचर ऑफ पोस्टिंग आपको सिलेक्ट करना है। पोस्ट इन्फो में आपको कुछ नहीं भरना। अगर एम्प्लॉय का प्राइमरी सेक्शन यही है तो आपको प्राइमरी टिक करना है। OU हेड इस सेक्शन का ऑलरेडी होगा तो इस ऑप्शन को ब्लैंक रखेंगे। अब यहाँ पर एम्प्लॉय की पोस्ट बनाएंगे, साथ में नाम भी डालेंगे और साथ में सेक्शन का OU कोड भी डालेंगे, साथ में ऑफिस का कोड भी डालना है। ऑर्डर नंबर डालेंगे, ऑर्डर डेट डालेंगे, PDF अपलोड करना है और लास्ट में असाइन बटन पर क्लिक करना है। अब एम्प्लॉय को उसके सेक्शन में मैप कर दिया गया है। ऐसे एम्प्लॉय की पोस्टिंग की जाती है। अब अगला ऑप्शन आता है, किसी एम्प्लॉय के पास बहुत सारे चार्जेस हैं और पैनल चेंज हो गया। उसके लिए हम पहले यहां पर नेम सर्च करेंगे। अब हम एम्प्लॉय को पहले पोस्ट से मुक्त करेंगे। उसके लिए रिलीव एम्प्लॉय वाले ऑप्शन पर जाएंगे। रिलीव करने के लिए ऑर्डर नंबर PDF में रखना कंपलसरी है। PDF अपलोड करना है। ऑर्डर नंबर और ऑर्डर डेट डालना अनिवार्य होगा। उसके बाद रिलीव पर क्लिक करेंगे। अब एम्प्लॉय रिलीव हो गया। अब अगर इस पोस्ट पर किसी एम्प्लॉय को असाइन करना है तो असाइन एम्प्लॉय पर क्लिक करना है, फिर सर्च करना है। एम्प्लॉय के नाम पर जाकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सारी डिटेल्स मेंशन करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद असाइन पर क्लिक करके असाइन फाइनल करेंगे। अगर आपको कोई OU ऐड करना है अपने ऑफिस में तो उसके लिए आपको ऑर्गेनोग्राम में जाकर ऑर्ग स्ट्रक्चर पर क्लिक करना है। यहां पर प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करना है, फिर ऑर्गेनाइजेशन रैपर सिलेक्ट करना है, फिर सर्च करना है। आपने रिपोर्टिंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट पर जाकर यहां पर क्लिक करना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर मल्टीपल सेक्शन बने हुए हैं। नया OU बनाने के लिए आप यहां जाकर क्रिएट चाइल्ड पर क्लिक करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कोड डालना है, फिर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट नेम डालना है, फिर ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट नेम डालना है, फिर DDO नेम सिलेक्ट करना है, फिर एंट्री टाइप आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपको सेव करना है। ऐसे आप देखेंगे आपकी OU क्रिएट हो गई है। इसके बाद एक केस और आता है। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का आपके डिपार्टमेंट से किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गया है, तो सबसे पहले एम्प्लॉय को हमको रनिंग पोस्टिंग से रिलीव करना होगा। उसके लिए आपको पोस्ट स्ट्रक्चर में जाकर एम्प्लॉय को सर्च करना है, फिर एम्प्लॉय के नेम पर जाकर एक्शन बटन पर क्लिक करना है, फिर ऑप्शन पर जाकर रिलीव एम्प्लॉय पर क्लिक करना है, फिर ऑर्डर अपलोड करके ऑर्डर नंबर डालेंगे, ऑर्डर डेट डालेंगे, फिर रिलीव पर क्लिक करके एम्प्लॉय को रिलीव करेंगे। अब इसके बाद हम एम्प्लॉय को डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे जिस भी डिपार्टमेंट में करना है। अब यहां डिपार्टमेंट का नाम डालेंगे जिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना है। यहां पर ऑर्डर के हिसाब से सेक्शन सिलेक्ट करना है, फिर सेव पर क्लिक करके सेव कर देना है। जैसे ही सारी डिटेल्स सही से अपडेट हो जाएंगी, वैसे ही ऊपर ग्रीन कलर से एम्प्लॉय ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। हर एम्प्लॉय को रोल असाइन करना जरूरी है ताकि वो E-फाइल यूज कर सके। उसके लिए आपको होम पेज पर जाकर E-फाइल ऑप्शन पर जाना है, फिर सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर जाकर पोस्ट रोल मैपिंग पर क्लिक करेंगे। यहां से आपको डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, यहां से यूजर का नाम सिलेक्ट करना है, फिर सर्च करना है। नीचे यूजर का नाम दिख जाएगा। नाम पर टिक करके आई बटन पर क्लिक करके चेक कर लेना है कोई रोल असाइंड है या नहीं। फिर आपको नीचे रोल वाले ऑप्शन पर जाकर रोल सिलेक्ट करने हैं। E-फाइल यूजर को ऑफिसर रोल देना जरूरी है जिससे वो आगे भी
ई फाइल यूज कर सके। इसीलिए हर यूजर को ऑफिसर रोल देना कंपलसरी है। फिर आप ऐड का बटन पर क्लिक करेंगे। फिर रिमार्क में आप रिकॉर्ड की डिटेल्स डाल सकते हैं। फिर आप ओके पर क्लिक करेंगे। तब आपको ग्रीन कलर सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। अब यहां से आई बटन पर क्लिक करके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आज हमने देखा कि ई ऑफिस में किसी एम्प्लॉय की एंट्री कैसे करेंगे, उसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे और उनको रोल्स कैसे देंगे।